क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 3 साथी क्रमशः 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000 मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। ठीक है, उसमें पहला ड्राइवर और अन्य 2 व्यक्ति जो है कंडक्टर के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने यह तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग को कार्य हेतु 3:2:2 इतना के अनुपात में बांटने के बाद जो शेष लाभ है उसको मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, शेष लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? मूलधन के अनुपात में। ओके, तो मूलधन के अनुपात में बांटने पर मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाए तो किसी एक माह में इतना रुपए का उन लोगों को क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, तो किसको कितना मिलेगा यह निकालना है। बात समझे? मतलब क्या किए हैं यहाँ पे, ध्यान से समझोगे कि 3 साथी है, एक उसमें बस का ड्राइवर है और 2 कंडक्टर। ये लोग कुछ पैसा लगाकर क्या कि एक बस खरीदे हैं। ठीक है, बस खरीदने के बाद उसमें से एक कंडक्टर बन गया है और 2 कंडक्टर बन गया और एक ड्राइवर है। ठीक है, और उन्होंने तय किया कि जो भी आपका इनकम होगा उसमें 3:2:2 इस अनुपात में वो लोग कार्य हेतु अपना अपना खर्च करेंगे। ठीक है, और जो शेष रकम बच जाता है, ठीक है, 2/3 भाग 5 भाग बांट लेने के बाद जो 3/5 भाग बढ़ता है इसको ये लोग क्या करते हैं? ठीक है, मूलधन के अनुपात में ये लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो लाभ का 3/5 को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे और 2/5 को 3:2:2 इस अनुपात में वो लोग बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे तीनों साथी के मूलधन का अनुपात, है ना। तो तीनों साथी के मूलधन का अनुपात। ओके, तीनों साथी के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए 1,20,000 है, लिख दीजिए 1,20,000 अनुपात, फिर 1.5 लाख है, लिख दीजिए अनुपात, और फिर क्या 1,10,000। ओके, देखिए सबका यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो और यहाँ से आपका 4 जीरो काट दीजिए, तो क्या आया? 12:15:11 ये निकल कर आया है। ओके, अब समझिएगा। ठीक है, किसी माह में उन लोग को कुल लाभ कितना हुआ है? तो लिख लोगे कुल लाभ हुआ है 29,260 रुपये। आप देखो, अब उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु, ठीक है, 3:2:2 इतना में बांटेंगे। ठीक है, तो कुल लाभ का 2/5 भाग, कुल लाभ का 2/5 भाग ये कितना होगा? ठीक है, तो कुल लाभ कितना है? 29,260 और इसका 2/5 निकाल लो। 5 से 5 बार में 25 है ना, 4 5 8 40 और 2 5 5 25 और 5 दूना 10। इसको गुना करोगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0, 1 हाथ से 8 दूना 16, 1 17 का 7, 1 हाथ से लाते में 5 दूना 10, 1 11,704 रुपये। ठीक है, तो इसको कुल लाभ का 2/5 भाग को किस अनुपात में वो लोग बांटेगा? 3:2:2। ठीक है, कुल लाभ का 2/5 भाग, तो फिर आप कुल लाभ का 3/5 भी निकाल लो। कुल लाभ का 3/5 भाग। अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि सर 3/5 क्यों निकाल रहे हैं। 2/5 भाग को इस अनुपात में बांटेगा तो बच कितना जाएगा? तो देखो ना, नीचे वाला ये बता रहा है 5 में से 2 भाग जो है ये लोग बांटेगा 3:2:2, तो 5 में से 2 भाग तो बांट दिया, तो बचा कितना? 3 भाग। तो 3 भाग का हम लोग मान निकाल रहे हैं। बात समझ में आया? तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 29,260 और इसमें घटा दो क्या? 11,704। ओके, अब चलो घटा लेते हैं इसको। 29,260 में घटाना है 11,704, 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 12 7 5 12 और आपका 8 में से 1 गया 7 और 1 कितना आया? 17,556
17556। ठीक है, ये हो गया। अब समझोगे कि जो पहला मित्र अर्थात जो बस का ड्राइवर है, तो पहला मित्र को लाभ, इसलिए अब हम लोग लिखेंगे पहले मित्र को लाभ। किसको? पहले मित्र या साथी जो है उसको लाभ। ठीक है, पहले मित्र को कुल लाभ, पहले मित्र का जो कुल लाभ होगा वो कितना होगा, ध्यान से समझोगे, है ना। पहले मित्र का जो कुल लाभ होगा ये हम लोग निकाल रहे हैं। देखो, तो पहले मित्र का कुल लाभ कितना होगा, यहाँ पे कार्य है तो 3:2:2 में बांट रहा था, क्या होगा 3 2 5 2 7, 3/7 होगा। और कितना 2/5 भाग को बांट रहा था, 2/5 भाग कितना था 11,704, तो 11,704 प्लस, मतलब समझिए क्या किया, समझोगे ध्यान से। कार्य हेतु वो लोग 2/5 भाग किस अनुपात में बांटेगा, 3:2:2। 2/5 भाग का मान कितना है 11,704, तो 11,707 जो है इसको बांटेंगे इस अनुपात में, इस अनुपात मतलब 3/7, 3/7 में बांट दिए 11,704। ठीक, और इसको मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, कौन सा रकम 17,556, तो मूलधन के अनुपात में बांटेंगे तो पहला कितना मिलेगा 12, कितने में 12 5 17 1 18, 18 10 28 10 38, कितने में 38 में, गुना कितना इसका 17,556। बस आप लोग यदि इतना समझ में आ गया होगा तो पूरा ये सवाल जो है अब आप लोग बना सकते हैं। पहले क्या क्या देखो, पहले मित्र को जो कुल लाभ होगा, पहले तो 2/5 भाग कितना होगा, तो 2/5 भाग 11,704 है, तो इसको बांटेंगे किस अनुपात में, इस अनुपात में, तो 11,704 को बांट दिए 3/7, क्योंकि पहले को मिलेगा 3/7। ठीक, अब प्लस जो है शेष मूलधन कितना बच गया, अभी 3/5 भाग इतना बचा, और इसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बांटेंगे किस अनुपात में, इस अनुपात में, तो इस अनुपात में बांटेंगे तो पहला को 12 मिलेगा, कितने में 38 में, गुना करते हैं इससे, तो ये उसका टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बस काट देना है, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7 और 4 आपका 7, 4 और 7 जो है 47, 7 छक 42। ठीक है, 42 और आपका 42 5 5 0 7 7 49 और 7 दूना 14। ठीक है, इससे इसको इंटू करोगे तो 3 दूना 6, 7 21 का 1 2, 6 3 18 2 20 का 0 2, 3 एकम 3 2 5, कितना आ गया जो है 5,016। अब प्लस इसको भी काट दो, तो ये 19 का टेबल में 2 बार में 38 और 19 से ये कटेगा 9 बार में 171 होगा। ठीक है, 171 और 4 और 5 45, 2 बार में 38 और आपका 5 2 7 और 6 76, 19 से 4 बार में कितना आ गया आपका 924, है ना। 924 गुना 12 कर लो, 924 को 12 से गुना, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 9 दूना 18, गुना 4 2 9, तो 8 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 का 0, 9 1 10 1 11, 11,088। तो इन दोनों को अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो फाइनली कितना हो जाएगा 11 और 5 16,000, 16,000 आपका। ठीक है, 11 और 5 16,000 और ये 88 और यहाँ से 12 104, तो ये इतना रुपए आ गया क्या पहले को लाभ। ठीक है, 16,104 रुपये ये आ गया पहले को लाभ। ओके, अब ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, दूसरे का लाभ। चलो दूसरे का लाभ निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दूसरे मित्र का कुल लाभ, है ना, दूसरे मित्र का कुल लाभ। तो देखो 3:2:2 था, अब दूसरा को कितना मिलेगा 2/3 2 5 2 7, अब गुना कर देंगे किससे 11,704 और फिर प्लस कर देंगे, उसके बाद कितना था 12, हाँ 12 1 15 था ना, तो दूसरा का अब कितना मिलेगा 15,
तो 15 बटा क्या करेंगे 38 और उसको गुना कर देंगे किससे 15 बटा 38 गुना करेंगे 17,556 से 17,556। ओके, तो चलिए इसको काटोगे तो ये तो कट जाएगा कितने बार में, यहाँ काटा गया है 1672 बार में। और इसको जब हम लोग काटेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 छूट गया था, ठीक है, 2 से इसको काटा नहीं गया था। ओके, तो यहाँ पे पहले आप 2 से इसको काट लो, मतलब यहाँ पे ये निकाला गया, ये सही है आपका, बट 11,088 है ना, कितना था 11,088, इन दोनों को गुना करने पाया 11,088। और ये नीचे में 2 है, 2 से इसको काटना भी तो होगा, 2 से काटोगे 5 10, फिर 5 दान में 10 और 4 और 4 कितना आया 5,544। तो यहाँ लिखोगे कितना 5,544। अब जोड़ोगे दोनों के तो 5 5 10,544 और आपका 6 550 560, तो 10,560 रुपये, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए तो इसको भी काट दिए ये 2 बार में, और ये कितने बार में 924 बार में कटा। फिर इसको 2 से अब काट दो तो ये आपका 4 दान में 8 और 6 और 2 कितना 462 आया। ओके, चलिए अब गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 16 दूना, पहले 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 4 एक ऐसा हाथ में, 6 दूना 12, 1 13 का 3 और 2 कम 2 1 3, कितना आया 3,344 है ना, 3,300 कितना आया 44। और इसमें जोड़ देंगे क्या 15 से इसका गुना करोगे तो 4,000 जो है 620 होगा, और 4,000 का आधा जो है आपका, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, रेस नहीं हो रहा, और 4,000 का आधा 2,000, 6 का आधा 3 और 1 का आधा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 3 6 3 9 और 4 2 6, 6,900 क्या आया 30 है ना, क्या आया 6,930। ओके, चलिए तो यहाँ पे आ गया 6,930, 4 2 6,000, ठीक है 930। चलो इसको जोड़ देते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 9 और आपका 3, 12 का 2 6 3 9 9 है ना 1 10। ओके, ये आ गया। ओके, 6 3 9 10,000 आपका 274 रुपये, ये आ गया किसका सेकेंड वाले का। ओके, अब हम लोग किसका निकालेंगे थर्ड का, लास्ट यही बचा है, उसको किस अनुपात में बढ़ना है 11। ओके, तो अब तीसरे का लाभ हम लोग निकालते हैं ना, तो इसलिए तीसरे मित्र का लाभ, जब तीसरे मित्र का लाभ निकालोगे तो तीसरे मित्र का लाभ क्या हो जाएगा, पहले तो 2/7 गुना 11,704, 2/7 गुना 11,000, तीसरे मित्र का लाभ कितना हो जाएगा आपका 2/7 गुना 11,704। इसमें जोड़ देंगे कितना 11/38 और गुना कर देंगे 17,556 से, ठीक है। ये काटोगे, ये 7 से कटेगा कितने बार में, 7 से हम लोग काट चुके हैं 1672 बार में, 1672, एक मिनट जाइए, तो 1672 बार में कितना 1672, इसको काट दे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 एक साल 6 दूना 12, 1 एक साल 2 कम 2 1 3, तो 3,344 आया, क्या है 3,344, 3,344 आया है। अब इसमें इसको हम लोग काटे थे तो ये कितना आया था, ये आपका 462, ठीक है। अब तो 462 को इंटू करोगे तो 462 और फिर 462, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 6 4 10 का 0 के साथ 4 1 5, 5,082 5082, जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 4 2 6 और 8 4 12 2 के साथ में 3 1 4 और 5 3 8, 8,426 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, देख लीजिए ध्यान से एक बार आप लोग, थोड़ा मैं इसको दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये था क्वेश्चन और ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लें, देख लें, ठीक है। पहले मित्र को कुल लाभ कितना होगा 10,560, दूसरे को कितना 10,274 और तीसरे को कितना होगा 8,426।
26, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 5016, 3344 है, यहाँ भी 3344, ये जो है वो 3:2:2 में कार्य हेतु बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद ये लोग जितना मूलधन लगाया उस अनुपात में इधर बांटा गया, तो इधर 6930, 5544 है ना। इसको ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि इसका 15 मान था, फिर इसको मिला 5082। ये सब जो है ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि जो है 1,20,000, 1,50,000 और 1,00,000 आपका 10,000, यह मूलधन लगाकर कोई बस खरीदता है, उसमें एक ड्राइवर है और 2 कंडक्टर है। बस का ड्राइवर और कंडक्टर ये लोग आपस में सहमति करते हैं कि कार्य हेतु हम लोग उसका 2/5 भाग जो है बस का कार्य हेतु हम लोग खर्च करेंगे, ठीक है। किस अनुपात में? 3:2:2। और जो शेष रकम बच गया, शेष मतलब क्या, 3/5 भाग जो रकम है उसको हम लोग जिस अनुपात में मिला है उस अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो आप लोग या तो उसको क्या कर सकते हो कि 3:2:2 में अलग से निकाल के और फिर आप लोग शेष लाभ को जो है, शेष लाभ को इस अनुपात में 5, 12, 15 और 11 के अनुपात में निकाल के फिर अलग अलग ऐड कर सकते हो, या एक साथ निकालना होगा। तो हम पहले मित्र का कुल लाभ क्या होगा, पहले तो यहाँ से 3/7, ठीक है, 2/5 भाग कितना आया था, 11,704, तो 11,704 को हम लोग 3/7 में बांटेंगे, 2/7 में और 2/7 में बांट दिए। अब जो बच गया है शेष रकम, वो कितना बच गया है, अब शेष रकम बच गया 17,556। इस 17,556 को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे तो पहला कितना मिलेगा, 12/38। तो देखो 12/38, 17,556। अब बांट के कंप्लीट दोनों को जोड़ देंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 10,560। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, है ना। इसी तरह दूसरे का और तीसरे के निकालेंगे और इस तरह जाके ये जो है कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।